अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, एलपीजी सिलेंडर लेते हैं या फिर आपका पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रज्ञा सिंह। 1 जून से देश भर में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इनमें से कुछ बड़ा बदलाव आपके पैसे बचा सकते हैं तो कुछ आपके खर्च बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की। ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई नया सिस्टम लागू कर रहा है। जब अब आप किसी को भी यूपीआई के जरिए पैसे भेजेंगे तो पेमेंट करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गलत व्यक्ति को पैसे भेजने या फर्जी नाम के जरिए होने वाले फ्रॉड की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब बात करें एटीएम की, तो एटीएम से पैसे निकालना हो सकता है महंगा। 1 जून से कई बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकते हैं। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद कैश निकालने, बैंक बैलेंस चेक करने और मिनी स्टेटमेंट निकालने पर ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आप अक्सर दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले से ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए एटीएम उपयोग करने से पहले अपने बैंक के नए नियम जरूर चेक कर लें। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होंगे। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। 1 जून को भी कीमतों की समीक्षा होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने या घटने की संभावना है। ऐसे में घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आधार कार्ड अपडेट कराने वालों के लिए भी जरूरी खबर है। आपको अपने आधार कार्ड में अगर नाम, पता, जन्म तिथि या कोई अन्य जानकारी अपडेट करनी है तो जल्द करवा लें। मुफ्त आधार अपडेट की सुविधा जल्द समाप्त हो रही है। इसके बाद ऑनलाइन अपडेट के लिए शुल्क देना पड़ सकता है, जबकि आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराने पर अलग फीस लगेगी। इसलिए जिन लोगों का आधार अपडेट होना बाकी है वो देरी बिल्कुल भी ना करें। पीएफ से जुड़ा भी बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ अपने सिस्टम को और डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक आने वाले समय में यूपीआई के माध्यम से पीएफ निकासी की सुविधा को और आसान बनाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया और इंतजार से राहत मिलेगी और पीएफ का पैसा जल्दी मिल सकेगा। पैन कार्ड के नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में पैन की अनिवार्यता कम की जा सकती है, जबकि बड़े वित्तीय लेन देन पर निगरानी और सख्त की जाएगी। इसलिए पैन से जुड़े नियमों की जानकारी रखना जरूरी है। एफडी और बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव होंगे। कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव कर सकते हैं। कुछ विशेष एफडी स्कीम्स बंद हो सकती हैं और नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। अगर आप एफडी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अपने बैंक की नई ब्याज दरें जरूर चेक कर लें। सोलर पैनल पर भी नए नियम लागू होंगे। सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। अब सब्सिडी वाली योजनाओं में केवल सरकार द्वारा स्वीकृत पैनल ही लिए लगाए जा सकते हैं। इसका असर सोलर पैनल की कीमतों और उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। तो 1 जून से यूपीआई, एटीएम, एलपीजी, आधार, पैन, पीएफ और बैंकिंग समेत कई क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च का सामना ना करना पड़ सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।